दोस्तों नमस्कार। मैं के मिश्रा हमेशा एनर्जी की बात करता हूँ। आज हम बहुत विशेष बात करने जा रहे हैं कि जो ऑरा साइंस है, जो वाइटल एनर्जी है और उसके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि बॉडी किस प्रकार चलती है, किस प्रकार एनर्जियाँ उसको मेंटेन करती हैं, कैसे मालूम चलता है कि प्रॉब्लम की वजह जो है वो क्या है, कि रीज़न क्या है, कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से हो रही है ना। तो एक एक जितना पॉसिबल है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और एक बात विशेष है कि भाई वीडियो पूरी सुनेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, है ना। वीडियो पूरी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं कि आप वीडियो चलाई और 2 मिनट देखी और बंद कर दी, कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। अध्याय पूरा पढ़ेंगे तभी तो आपको ज्ञान मिलेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, मैं हमेशा ऑरे की बात करता हूँ। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हम लोग चक्रों की बात करते हैं। कौन से चक्र से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जो वाइटल एनर्जी का ट्रीटमेंट है वो लक्षणों पे काम करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है तो कहाँ प्रॉब्लम हो, निदान हो सकता है, इस तरह के। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्कैनिंग करेंगे। जब स्कैनिंग का मतलब होता है कि ऑरा चेकिंग। स्कैनिंग का मतलब हुआ ऑरा चेकिंग। ऑरा चेकिंग जैसे आप करते हो तो आपको मालूम चल जाता है प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आज एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से होती है, क्यों होती है। तो सबसे पहले ऊपर होता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो सबसे ऊपर है, इससे प्रॉब्लम जो होती हैं वो बात करते हैं। क्राउन चक्र का मतलब है कि आपके सर में दर्द होगा, सर में भारीपन रहता है, ब्रेन हैमेज होगा तब भी ये ओवर एक्टिवेटेड होगा। आधी सिर का दर्द होता है तब भी होता है, पूरे सिर का दर्द होता है तब भी होता है। क्राउन की जितनी भी समस्याएं होंगी, यानी कि सर का दर्द है, ब्रेन हैमेज है, यानी कि माइग्रेन भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो सर से संबंधित है, सर का हमेशा भारीपन रहना, इसका मतलब आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं, बाद में निदान पे चलेंगे। अभी तो मैं खाली परेशानियों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें। उसके बाद आता रहते हैं सीधे सीधे आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र के साथ क्या होता है कि आज्ञा चक्र वो चक्र है जो आपको निर्देशित करता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगना, आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होना, किसी काम को आप केंद्रीय कर ही नहीं पाते हो, कंसंट्रेशन आपका है ही नहीं ध्यान से, तो मतलब आज्ञा चक्र आपका डिस्टर्ब। दिमाग में उलझन सी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, आज्ञा चक्र डिस्टर्ब। चिड़चिड़ापन होना, आज्ञा चक्र डिस्टर्ब। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर आप फोकस करोगे तो वो फोकस नहीं होके दे रही है, वहाँ से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, हटिया छोड़ो यार, देखी जाएगी। आगे चक्र आपका डिस्टर्ब, ये लक्षण हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र के साथ क्या होगा, गले में खराश, गले में टॉन्सिल, गले में भारीपन, खांसी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम गले से संबंधित होती हैं उसमें आपका थ्रोट चक्र जो है वो इफेक्टेड हो जाता है। वाइटल एनर्जी में जो लोग लीड करते हैं वो इसको बैलेंस करना जानते हैं अच्छी तरह। आप भी सीख सकते हो, एनीबडी कैन लर्न। जो सीखना चाहेगा वो सीख सकता है। तो थ्रोट चक्र है ये, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र से संबंधित यानी गले की सारी समस्याएं थ्रोट चक्र से रिलेटेड होती हैं। थ्रोट चक्र जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। फिर हार्ट चक्र की बात करते हैं। हार्ट चक्र में दो हार्ट चक्र हैं, एक फ्रंट है एक बैक है। फ्रंट हार्ट चक्र है तो अगर हार्ट चक्र ओवर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपके सीने में दर्द रहता होगा, कभी कभी मीठा मीठा दर्द होता है। कभी कभी अगर जो 3 नलियाँ आर्टरीज उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 2 3 चेक करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि बंदा जो है जिसको ये ओवर एक्टिवेशन आ रहा है
वो चलने में हाफ जाता होगा, जीना चढ़ने में हाफ जाता होगा, ज़्यादा पैदल चल नहीं सकता, यानी कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की पावर ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लक्षण हैं, ये लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ट चक्र को क्लीन करना होता है, एनर्जाइज करना होता है, और फिर आप जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम हो हार्ट से संबंधित, वो हार्ट चक्र आपका डिस्टर्ब आएगा। बैक हार्ट चक्र, बैक हार्ट चक्र अगर अंडर है, अंडर एक्टिवेटेड है तो क्या होता है, और ओवर एक्टिवेटेड है तो क्या, ओवर एक्टिवेटेड है तो आप देखिएगा ऐसा बंदा बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का होता है, काइंड हार्टेड, दूसरों की समस्याएं उसे अपनी समस्याएं लगती हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो नेचर होता है उनका, अपनी जेब में चवन्नी ना हो लेकिन रुपया की मदद दूसरे के लिए तैयार, परेशान रहेगा उसकी मदद कर दूँ, उसकी मदद कर दूँ, अगर बैक हार्ट चक्र उसका ओवर एक्टिवेटेड है तो। ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट के बाद आ जाते हैं सोलर पे, सोलर फ्लैक्स। सोलर चक्र अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, मस्त फर्स्ट क्लास टन। ठीक है, और सोलर चक्र अगर ओवर एक्टिवेटेड है तो इसका सीधे से मतलब हो गया कि आप चिंताग्रस्त हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं हर मानव को होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं चिंता में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, इसलिए आपका सोलर फ्लैक्स ओवर एक्टिवेटेड होता है। जो आजकल केसेस आते हैं हार्ट अटैक के, ब्रेन हेमेज के, पैरालिसिस के, इसमें सोलर फ्लैक्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल क्या है, जैसे कोई अच्छी खबर आ गई तो आप खुश रहते हैं, कोई बात ही नहीं, अगर कोई टेंशन वाली बात हो गई, कोई सॉफ्ट वाली बात हो गई, तो सोलर फ्लैक्स का जो रोल होता है, वो जो हम एनर्जी लेते हैं अपने सांस के माध्यम से, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। अब दोनों बॉडी के अंदर जाती हैं। अब सोलर फ्लैक्स का जो काम होता है, ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकता है, एग्जॉस्ट का काम करता है ये। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट फैन खराब हो जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अंदर हो गई, तो रिजल्ट क्या होंगे, खतरनाक होंगे। तो जब में कोई एक्सिस एनर्जी डेवलप होती है, कोई सॉफ्ट वाली बात आती है, कोई परेशानी वाली बात आती है, तो ये रिलीज नहीं करता, लिहाजा वो ब्रेन हैमेज हो गया, या पैरालिसिस हो गया, या हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है। सोलर फ्लैक्स ये कारण है, इसलिए सोलर फ्लैक्स को बैलेंस करना, क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा हमेशा कहते हैं नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। आपकी सोलर फ्लैक्स का बहुत बड़ा रोल है अपनी ज़िंदगी में। ये अगर जाम हो जाता है तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है आदमी की। मेरे पास 99% जो लोग आते हैं उनका सोलर फ्लैक्स डिस्टर्ब भी होता है। बहुत सारे लोगों का जाम होता है, बहुत सारे लोगों का जाम होता है, जिनका जाम होता है उनको टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं। ये नियम है इस चीज़ का, सोलर फ्लैक्स। सोलर फ्लैक्स के बाद हम बात करते हैं अब नेवल चक्र की। नेवल मतलब डांकुली होती है। नेवल चक्र जिनका भी डिस्टर्ब होते हैं, ओवर और अंडर दो ही तरीके से हम लोग बात करते हैं। जब इसकी इस संदर्भ में अंडर एक्टिवेटेड होगा तो उस बंदे के संबंध समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारियों में बढ़िया नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। संबंधों की कहानी उसकी बहुत गड़बड़ होगी, बस वो अपने आप में ही है, बाकी औरों से उसे कोई मतलब नहीं है। और इसके अपोजिट बात करते हैं, अगर ओवर एक्टिवेटेड और बैलेंस है तो उसके संबंध बिल्कुल बढ़िया होंगे, साफ सुथरे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लेकिन अगर ओवर एक्टिवेटेड है, ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उसके मधुर संबंध होंगे, लोगों से इसका स्नेह बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मस्त होगा, बिंदास होगा। ये नेवल चक्र का रोल है। इसको जैसे हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि शादी के लिए रिश्ते नहीं आते हैं, लड़का ढूंढते ढूंढते या लड़की ढूंढते ढूंढते परेशान है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, बहुत लंबे समय से परेशान है हम लोग। नेवल चक्र डिस्टर्ब होता है। नेवल चक्र जहाँ बैलेंस करोगे, टन हो जाएगा मामला, फटाफट रिश्ते हो जाएंगे, शहनाई बस जाएंगे। ये है। अब आते हैं स्प्लीन चक्र पे। स्प्लीन जो चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, जिसका अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नहीं कि इम्यूनिटी पावर। बंदे की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, बंदे की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, ये स्प्लीन चक्र से डिपेंड करता है। स्प्लीन चक्र अगर अंडर
एक्टिवेटेड है तो समझ लो उसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे सही होने में, रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। और इसकी स्प्लिन यानी कि बैलेंस है या ओवर एक्टिवेटेड है या एनर्जी उसकी बढ़िया है तो उसकी रिकवरी फास्ट होती है। कहीं भी चोट लगे, कोई बुखार आए, कोई प्रॉब्लम आए बॉडी में तो वो जल्दी से रिकवर कर जाता है, टेंशन नहीं होती, एकदम मस्त हो जाता है। इम्यूनिटी पावर का रोल है स्प्लिन का। ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं मेघबिन चक्र की। मेघबिन चक्र जो है इसको आप इस तरह समझ लीजिए, जो हमारी दिल की धड़कनें चल रही हैं, दिल जो मेरे चैनल का नाम है लबडब, लोग कहते हैं धक धक करता है, धक धक नहीं करता है, द साउंड ऑफ हार्ट इज लबडब। तो ये जो पंपिंग का जो काम है, ब्लड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो फ्लो करता है, ये काम होता है मेघबिन चक्र का। इस मेघबिन चक्र को अंडर एक्टिवेटेड होगा तो फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, आदमी जबरदस्ती सांस ले रहा हो, बहुत ताकत लग रही होगी, ठीक है। और बैलेंस होगा तो नॉर्मल होगा, जैसे हम और आप भी हैं। और ओवर एक्टिवेटेड होगा तो फिर वही बीपी की प्रॉब्लम, बीपी हाई है। मेघबिन चक्र सीधे सीधे बीपी से संबंधित होता है। आपकी जो स्ट्रोक्स पड़ते हैं यानी बीपी एकदम हाई हो गया है, बहुत तेज़ी से उसने सप्लाई दी और वेन्स तो बड़ी कोमल होती है, कोई भी बस्ट हो गई तो ब्रेन डैमेज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेघबिन चक्र का है। तो वाइटल एनर्जी में डील करने वाले लोग केवल इसी चीज़ पे काम करते हैं, उस चीज़ को बैलेंस करते हैं और रिजल्ट वो आ जाता है जो आप चाहते हैं, जो बॉडी का होना चाहिए। ये मेघबिन चक्र है। बहुत सारे फंक्शन हैं। ब्लड से संबंधित जब भी प्रॉब्लम होती है तो स्प्लीन और मेघबिन चक्र जिम्मेदार होते हैं। स्प्लीन का काम होता है उसको क्लीन भी करना, एनर्जाइज भी करना, प्यूरिफाई करना। स्किन की जितनी प्रॉब्लम है स्प्लीन जिम्मेदार है। आपको खुजली है, ब्लड कम है, ब्लड गंदा है, ब्लड गाढ़ा है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वो स्प्लीन का ही रोल होता है। स्प्लीन अगर आपकी टनाटन तो आप हो जाएंगे मस्त, ठीक। मेघबिन की बात भी हो गई। मेघबिन का काम है पंपिंग करना ब्लड की प्रॉपर तरीके से। वो अगर वो बैलेंस रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगी तो आप हमेशा मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक चक्र पे। बेसिक चक्र का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग वो सब कुछ कर सकता है, जिसका बेसिक डाउन वो कुछ नहीं। बेसिक अगर अंडर एक्टिवेटेड है, कम है तो, और एक्चुअल में ऐसे लोगों की जो हिम्मत होती है ना, काम करने की जो क्षमता होती है वो दिन पर दिन कम होती चली जाती है अगर वो अंडर एक्टिवेटेड हो जाएगा। विल पावर बहुत कमज़ोर होगी, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर होती ही नहीं है, सोचते रहेंगे करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। ड्यू टू बेसिक इज शॉर्ट, बेसिक वो अंडर एक्टिवेटेड है। बहुत ध्यान समझना मेरी बातें, यह है नियम। अंडर एक्टिवेटेड होता है तो ये प्रॉब्लम होगी। अब बैलेंस है तो नॉर्मल चल कर लेते हैं। अब ओवर एक्टिवेटेड है तब उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा। कहते किसी सुनेगा नहीं, वो जो जिद्दी होगा, क्या होगा, जिद्दी, उसका जो एटीट्यूड होगा जिद्दी होगा, अपने आप में अलग ही बंदा होगा वो, जिसका बेसिक ओवर एक्टिवेटेड होगा। मूलाधार बेसिक चक्र, जिसका ओवर एक्टिवेटेड होगा वो अपने आप में एटीट्यूड वाला बंदा होगा, भयंकर, मैं कर सकता हूँ, यस। इसको इस तरह समझिए आप ध्यान से। जैसे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है, बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। और जब 1 करोड़ रुपए अकाउंट में बैंक बैलेंस होता है तो ये किसी के 500 रुपये आपको देने हैं, किसी को 1000 रुपये देने हैं, किसी को 2000 रुपये देने हैं, किसी को 25,000 रुपये देने हैं, छोटे छोटे चिल्लर आप देने होते हैं आपको, लेकिन आप चलते उसी रॉब में क्योंकि 1 करोड़ रुपये बैंक में पड़ा हुआ है। बेसिक स्ट्रॉन्ग है क्या, ये छोटी मोटी देनदारियां आप पे हावी नहीं होती हैं, टेंशन नहीं देती हैं। सीन समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, दे देंगे यार, क्या जा रहा है, ठीक हो क्या, इस तरह। और इसका रिवर्स कर लो, अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा है, 100 रुपये पड़े हैं अकाउंट में। अब देनदारियों पे आ जाओ, तो देनदारियाँ अगर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख की हैं और उस रास्ते से गुजरना पड़े
तो कहते तुम दबा के घूमते हैं, चेहरा बचा के घूमते हैं लोग, मुंह छुपा के निकलते हैं, फ़ोन आता तो घबरा जाते हैं। बेसिक कमज़ोर, बेसिक कमज़ोर, ये बेसिक का रोल है। अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक आपका बेहतरीन होगा, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी उस दिशा में चल देगी जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो। क्यों? हिम्मत से सब कुछ होता है ना। बेसिक आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है, एनर्जी देता है। पूरी बॉडी को मूवमेंट की जो पावर है वो बेसिक से निकल के आती है। ये बेसिक है, ये बेसिक चक्र है। जो बेहतरीन एनर्जाइजर हैं, आप उनके संपर्क में जा सकते हैं। रिजल्ट तो आपको स्वयं मालूम चलेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एकदम मस्त हो जाएंगे, आप बिंदास हो जाएंगे। यह है बेहतरीन तरीका। बेसिक के जो लक्षण है वो बता रहा हूँ मैं, निदान की भी बात करेंगे हम लोग। ये जो सीन है इसको आप महसूस करते हैं, अपनी रियल लाइफ में महसूस करते हैं। ये एनर्जी ओवर है या अंडर है या बैलेंस है, तो ये लक्षण आप देखेंगे। अब सबसे लास्ट में है इधर सेक्स चक्र। सेक्स चक्र के साथ आपको सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सेक्स से संबंधित, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। गायनी की प्रॉब्लम होती है, आफ्टर मैरिज परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो सेक्स चक्र से संबंधित होती हैं। अंडर एक्टिवेटेड है, आपके अंदर इस चीज़ की इच्छा ही नहीं करेगी, मन ही नहीं करता होगा। उस प्रोसेस में जाएंगे तो आप देखेंगे रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर जिसका ओवर एक्टिवेटेड होता है, ही वॉज टू मच हंगर, एवर एक्साइटेड फॉर दैट जॉब, ये सब चीज़ें हैं वो उस चक्र से अंडर ओवर। और एक्सीज ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, वरना हर चीज़ के साइड इफेक्ट हैं। ये जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है, इसको एनालिसिस कीजिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे कैसे निकलते हैं, कैसे इस चीज़ को बैलेंस किया जाता है, इस बारे में चर्चा करूँगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने हर वीडियो में मैं कहता हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लें, कमेंट के माध्यम से पूछ लें, जैसे आपको ईजी हो उस तरह पूछ लें। बॉडी की कैसी प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो या इमोशनल हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।